आज मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ एक लॉर्ड बुद्ध की एक कहानी। स्वागत है द क्वेस्ट ऑफ यूनिवर्स पे। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान राजा रहता था। राजा का नाम था सुधीर और उनके प्रजा उन्हें बहुत ही सम्मान करते थे। उनके राज्य में शांति और समृद्धि का वातावरण था। राजा सुधीर के राज्य में एक बड़ा उद्यान था जिसे वह अपनी प्रजा के लिए बनाया था और बहुत ही सुंदर बनाए थे। ये उद्यान प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था और लोग उसे शांति और स्थिरता का प्रतीक मानते थे। एक दिन जब राजा सुधीर उद्यान में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक युवक नजर आया। वह युवक बहुत ही शरारती और दुस्साहसी दिखता था। राजा ने युवक से पूछा, बेटे, तुम्हें ये काम देना चाहता हूँ, तुम करोगे? युवक ने हंसते हुए कहा, राजा, मैं एक सच्चा शिकारी हूँ, मुझे शिकार करना बहुत पसंद है। राजा ने उसे एक बड़े हीरे की ओर दिखाया और कहा, तुम्हारे लिए यह हीरा है। अगर तुम इसे खोज इस हीरे को पालो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा पुरस्कार दूंगा। युवक ने उस हीरे की ओर देखते हुए कहा, राजा, मुझे लगता है कि इस हीरे को पाना मुश्किल होगा, परंतु मैं कोशिश जरूर करूंगा। उस दिन से युवक ने उद्यान में हीरे की खोज में लग गया। वह हर रोज उद्यान के हर कोने को खोजता था, परंतु वह हीरा नहीं मिला। उसने हार मान ली, परंतु वो फिर भी हार गया। समय बीतता गया, पर युवक ने उस हीरे को नहीं पा पाया। उसकी मेहनत में वह असफल रहे, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आगे बढ़ने का संकल्प किया। एक दिन युवक ने एक सुनहरा परिणाम की प्राप्ति की। वह अपनी पुराने दोस्तों के साथ उद्यान में घूम रहा था और अचानक उसने एक और हीरे की खोज में प्रयास की। इस बार उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे सफलता दिलाया। वह उस हीरे को पा लिया। राजा सुधीर ने युवक को बड़ा पुरस्कार दिया, परंतु उसके मन में एक सवाल था। उसने युवक से पूछा, बेटा, तुमने क्या सीखा इस अनुभव से? युवक ने मुस्कान से कहा, राजा, मैंने यही सीखा है कि मेहनत, महत्वाकांक्षा और संघर्ष में सफलता की कुंजी है। हमेशा मेहनत करो, हार नहीं मानो और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए संघर्ष करो। राजा ने उस युवक के बातों को गंभीर से सोचा। गौतम बुद्ध की यह कहानी से हमें यह सिखाया जाता है कि संघर्ष और मेहनत को माध्यम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यह थी गौतम बुद्ध की शांति के मार्ग पर एक उद्यान की कहानी। आशा है कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगा। धन्यवाद।